तो ओम शांति। आज जब कोई हमारा बार बार अपमान करता है तो हम कई बार फीलिंग में आ जाते हैं कि ये बार बार व्यक्ति मेरा अपमान करता जाता है, कब तक मैं बर्दाश्त करूँगा, कब तक मैं सहन करूँगा। एक बार अपमान कर दिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया। 2 बार उसने अपमान किया, मैंने तब भी सहन कर लिया। 3 बार उसने अपमान किया तब मेरे से सहन नहीं हुआ। और फिर हम सोचते हैं इस व्यक्ति के साथ हम कौन सा व्यवहार करें, क्योंकि अगर हम इसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका रिटर्न वो हमें अपमान के रूप में देता है। आप सोचिए कि वो व्यक्ति की नेचर है, उसे भी पता है कि मैं सामने वाले का अपमान कर रहा हूँ, लेकिन जब आप भी उसका अपमान करेंगे तो आप में और उसमें क्या अंतर रह गया। आप सोचिए, आज इतने धर्मात्मा हुए, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हुई, क्या उनका किसी ने अपमान नहीं किया। और उन्होंने उस अपमान को भी एक सम्मानजनक नज़र से देखा। क्यों? क्योंकि वो अपमान ना करते तो उनके अंदर वो सहन शक्ति ना आती। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है उसके अंदर सहन शक्ति कभी नहीं आ सकती, लेकिन जो अपमान को सह रहा है उसके अंदर सहन शक्ति आ रही है। इसीलिए सहन करने वाले को कहा जाता है शहंशाह। अपमान करने वाले को कभी आपने कोई टाइटल सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को अपने बोल के ऊपर घमंड है, अपनी सोच के ऊपर घमंड है, अपने व्यवहार के ऊपर घमंड है, अपने धन के ऊपर घमंड है, अपने मान शान के ऊपर घमंड है। लेकिन कब तक? कहते ना, अगर हम किसी रेत के ऊपर अपने महल को बना रहे हैं तो कितना समय तक वो टिकेगा, लेकिन आपने बिल्डिंग बनाई है दुआओं के ऊपर। तो यहां पर एक तरफ है रेत के ऊपर बिल्डिंग और एक तरफ है दुआओं के ऊपर बिल्डिंग। रेत मतलब झूठी उसकी प्रशंसा की, लोगों ने उसे बहुत अच्छा झूठा ही बोला। और यहां पर आपने कर्म ऐसे किए हैं जहां लोग आपको भर भर कर दुआएं दे रहे हैं। तो यहां पर सोचिए किसका पलड़ा भारी है? दुआओं वाले का। क्योंकि उसने अपमान सहने के बाद भी दूसरे का अपमान नहीं किया, उसने उस चीज को इग्नोर किया। हम कई बार माइंड से सोचते हैं कि हम कब तक बर्दाश्त करें, फिर तो सामने वाला हमारा फायदा लेता ही रहेगा। आप हमेशा याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपको 100 बोल गलत बोलता है तो भगवान उन 100 बोलों का जवाब 1 बोल में ही देगा। तो आप अपने ऊपर उस चीज का ला मत लें कि मैं भगवान से भी ऊपर हूं, भगवान तो जो बाद में करेगा, पहले तो मैं कर लूं, तो उसका रिटर्न फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर चीज को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। और भगवान हर एक व्यक्ति को परख रहा है, किसकी सोच कैसी है, किसका व्यवहार कैसा है, कौन क्या कर रहा है। इसीलिए कई बार हम जब किसी बात को हमें बंद कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, या मान लो हमें किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, किसी का बोल अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे भगवान तो देख रहा है ना, भगवान तो बैठा है ना, भगवान इसे सबक सिखाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब भगवान उस व्यक्ति को सबक सिखाएगा, क्योंकि भगवान भी बार बार अपनी परीक्षा नहीं देगा। ना तो वो अपने भक्त की परीक्षा देने देगा, ना बच्चे की परीक्षा देने देगा, क्योंकि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भगवान से भी महान हूं, मैं कुछ भी दुनिया को बोल सकता हूं, मैं किसी को भी कुछ भी कह सकता हूं, मैं किसी के लिए भी भला बुरा कह सकता हूं, मैं कुछ भी रॉन्ग बोल सकता हूं। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आपने किसी को भी अपमान जनित बोल बोले, जिसके लिए हम कह सकते हैं गाली गलौज करना, जिसके लिए हम कह सकते हैं बहुत कड़े शब्द यूज करना, यहां पर ये दोनों चीजें सोच ले कि ये कभी भी भगवान के सामने आपको, अगर आप आ भी गए तो वहां सोच लिए कि भगवान कभी आपका साथ नहीं देगा। भगवान उसका साथ देता है, कोई व्यक्ति आपको गाली दे, आप उसे गले लगाओ तो गले लगाने वाले का साथ देगा वो। आज आप जितने भी गुरु महात्मा हमारे हुए, उन्होंने क्या किया,
लोगों ने गालियां दी, उन्होंने गले लगाया। लोगों ने अपमान किया, उन्होंने सम्मान दिया। लोगों ने पत्थर लगाए, उन्होंने फूल बरसाए। तो ये क्या था? उनके अंदर वो चीज की परख थी, उनके अंदर वो चीज की सहन शक्ति थी, उनके अंदर उन्होंने वो चीज स्टोर करके रखी थी कि अगर उस व्यक्ति ने मेरा ऐसा काम किया या ऐसा मेरा अपमान किया या मेरे साथ ऐसा कर रहा है, अगर यहाँ पे मैं भी वो चीज करूंगा तो हमारा दोनों का दर्जा इक्वल हो जाएगा। तो भगवान को यहाँ पर तो परखने की जरूरत ही नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्योंकि मैं अगर बुरे व्यक्ति को देख करके मैं भी बुरा बन जाऊं तो फिर तो हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन आज हमें जब एक बुरे इंसान से मुझे अच्छा इंसान बनना होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लोग आपको ताने भी देंगे, अरे देखो पहले तो ये इतना बुरा था, इतने उल्टे उल्टे काम करता था और अब ये बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। तो लोग बातें बनाएंगे। तो वो लोगों की बातें आप ये दिल पर ना लें। आप ये ना सोचें कि लोग आपका अपमान कर रहे हैं। आप ये ज़रूर सोचें कि लोगों ने अब जाकर के मेरे को परखना शुरू किया है। क्योंकि जहां पर आपको लगे कि यहां पर मेरा अपमान हो रहा है, वहां सोचिए कि वाह, इन लोगों ने कम से कम मुझे जाना तो सही। और अगर वो आपका अपमान कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि इस हड्डी मांस के शरीर का वो अपमान कर रहे हैं। मेरा सम्मान बढ़ाने की, मेरी आत्मा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा बैठा है। जब परमात्मा हमारी आत्मा को श्रृंगारता है, मनुष्य ने तो श्रृंगारा शरीर को, परमात्मा श्रृंगारते हैं आत्मा को। अब सोचिए कि आत्मा का श्रृंगार परमात्मा कर रहा है तो क्या वो गलत श्रृंगार करेगा? आज आप किसी ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, अगर बाई चांस वहां पर कोई आपका मेकअप गलत कर देता है तो हम उसको गाली गलौच देना शुरू हो जाते। हमने आपको पैसे दिए थे, हमने आपको ये किया था, आपने मेरा मेकअप खराब कर दिया, आपने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, आपने मेरे बाल खराब कर दिए। हम कितना कुछ उसको बोलते हैं, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि जो कर रहा था वो कहीं ना किसी बात से उलझा हुआ था जिसने डिस्टर्ब कर दिया। अब ये चीज़ें नॉर्मल ठीक भी हो सकती थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, वहाँ गलत कर्म बना लिया। उस गलत कर्म की वजह से आपका मूड भी अपसेट हो गया, सामने वाले का भी मूड अपसेट हो गया, आपका धन भी वेस्ट चला गया। और कई बार जो सभ्य व्यक्ति होते हैं वो बड़ी शांति से उसको ट्रीट करते हैं, बड़े प्यार से कहते कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है आपके पास, हम इसको सुधार सकते हैं, तो आप पैसे ना दें, मैं उसी में सुधार दूंगा। फिर हम उसके प्रति नेगेटिव सोचना। जब उसने सुधार भी दी उस चीज़ को, जब उसने वो चीज़ ठीक भी कर दी, तो भी हम जाकर के जो बिगड़ी हुई चीज़ है उसको बार बार रिपीटेशन में लाएंगे। हम बार बार उसका फिर मुद्दा बनाएंगे। घर पे जाएंगे फिर कहेंगे अरे फलाने ने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया, फिर बाद में ठीक भी करने लग पड़ा। तो मीन्स आप सोचिए कि उसने आपकी जो सही चीज़ थी उसको तो नहीं पकड़ा, उसने आपकी गलत चीज़ को पकड़ा, जो आपने उसको करेक्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा अगर कोई अपमान कर रहा है तो मेरा व्यवहार उसके प्रति अपमान वाला कभी भी ना हो। क्योंकि भगवान ने हमेशा हमें क्या कहा है, देना है, लेना नहीं है। तो अगर आप सामने वाला आपका अपमान कर रहा है तो अगर आप ले लेंगे तो आपको देना भी पड़ेगा। देना मतलब कि आपके अंदर अगर बार बार आपने अपमान आप लेते रहे तो आपके अंदर क्या होगा, कितना स्टोर हो गया, अब तो देना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर मुझे क्या करना है, अपमान लेना ही नहीं है। कोई बोल रहा है, सोच लो उस आत्मा की नेचर है, उस आत्मा का संस्कार है, उस आत्मा का व्यवहार ही ऐसा है, तो मैं उसको देख के क्यों परिवर्तन हूं। इसीलिए अपमान जहां पर आपका हो रहा है वहां पर सहन शक्ति को खड़ा कर दें, तो वो सहन शक्ति आपको अपमान जो इतना लोग कर रहे हैं वो वहां से आपको बचा देगी और आप श्रेष्ठ हो जाएंगे और आपका जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए जो भी आपका अपमान करे उसके साथ कभी भी आप गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि उसके लिए भगवान ऑलरेडी बैठा है। ओम शांति।